हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब बचपन धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है और एक बिल्कुल नई दुनिया हमारे सामने खड़ी होती है। ये है यौवन की दहलीज, एक ऐसा सफर जहां हमारा शरीर और मन दोनों ही एक बहुत गहरे और अद्भुत बदलाव से गुजरते हैं। तो आइए आज इसी सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। गुरु भक्त सिंह भक्त की ये लाइनें इस बदलाव को कितनी खूबसूरती से बताती हैं। बालापन थक कर सोया, यौवन ने शीश उठाया। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ शरीर का बदलना नहीं है, बल्कि एक तरह का काव्यात्मक जागरण है। तो चलिए इसी शैशव यौवन संगम को थोड़ा और जानते हैं। ये जिंदगी का वो पड़ाव है जहां बचपन की मासूमियत और जवानी की एक नई ऊर्जा आपस में मिलती है और यहीं से शुरू होती है एक बड़े बदलाव की कहानी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस दौर को आखिर कहते क्या हैं। तो इस दौर का एक नाम है वयः संधि काल, या जिसे हम आम भाषा में प्यूबर्टी कहते हैं। देखिए, ये कोई एक दिन में होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि एक कुदरती प्रक्रिया है जो एक लड़की को धीरे धीरे एक महिला के रूप में ढालती है। यही वो समय है जब शरीर में नए बदलाव आते हैं और मन में नए सपने और अनुभव भी जन्म लेते हैं। अच्छा, ये बदलाव तो हमें दिखते हैं, पर इसके पीछे की साइंस क्या है? मतलब वो कौन सी ऐसी अंदरूनी शक्ति है जो ये सब कंट्रोल कर रही है? चलिए इस बदलाव के पीछे छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इसकी शुरुआत होती कहाँ से है। हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे ही शरीर के अंदर छिपा है। ये पूरा कायापलट अचानक नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सिस्टमैटिक बायोलॉजिकल प्रोसेस काम करता है, जिसकी कमान शरीर के एक बहुत खास हिस्से के पास होती है। तो होता ये है कि सारी कहानी शुरू होती है हमारे दिमाग से। वहां मौजूद हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक मास्टर स्विच की तरह काम करता है। वो एक सिग्नल भेजता है और पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। और बस पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर मिलते ही डिंब ग्रंथियां उन हार्मोन्स को बनाना शुरू कर देती हैं जो इस पूरे बदलाव को अंजाम देते हैं। और ये हार्मोन्स ही समझ लीजिए इस बदलाव के असली हीरो हैं। एक तरफ होता है ग्रोथ हार्मोन जो लंबाई को तेजी से बढ़ाता है, तो दूसरी तरफ होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो नारीत्व से जुड़े गुणों को विकसित करते हैं, जैसे वक्ष का विकास और प्रजनन अंगों को मैच्योर बनाना। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि कौन से हार्मोन्स हैं जो ये सब कर रहे हैं, पर ये बदलाव होते कैसे हैं? मतलब इनका कोई क्रम होता है या सब कुछ एक साथ हो जाता है? जी नहीं, कुदरत की ये प्रक्रिया बहुत ही सुनियोजित है। चलिए इन बदलावों के क्रम को समझते हैं। देखिए, इन बदलावों में जो चीज सबसे पहले नजर आती है वो है लंबाई का अचानक बढ़ना। अक्सर प्यूबर्टी के दूसरे लक्षण दिखने से भी 1-2 साल पहले ये ग्रोथ स्पर्ट शुरू हो जाता है। मासिक धर्म शुरू होने तक ये रफ्तार और तेज होती है और फिर धीरे धीरे कम होकर 15 से 16 साल की उम्र तक आमतौर पर रुक जाती है। और हाँ, सिर्फ लंबाई ही नहीं बढ़ती, इसके साथ साथ शरीर में और भी कई बदलाव आते हैं। वक्ष का आकार बढ़ना, बगलों में और नाभि के नीचे बाल उगना और इस पूरी प्रक्रिया के आखिर में मासिक धर्म यानी पीरियड्स का शुरू होना, ये सब इसी प्लान्ड प्रोसेस का हिस्सा हैं। अच्छा, हमने बदलावों का क्रम तो समझ लिया, पर एक बहुत जरूरी सवाल अभी भी है। क्या ये सब कुछ हर किसी के लिए एक ही उम्र में एक ही तरीके से होता है? जवाब है नहीं, हर किसी का सफर थोड़ा अलग होता है। चलिए अब प्यूबर्टी की उम्र और उस पर असर डालने वाले फैक्टर्स को समझते हैं। देखिए, प्यूबर्टी किस उम्र में शुरू होगी ये हर किसी के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे जेनेटिक्स का, यानी हमारी जाति और हमारा वंश। ये सीधे तौर पर तय करते हैं कि शरीर की ये जैविक घड़ी कब बजना शुरू होगी। और ये फर्क सिर्फ लोगों के बीच नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों पर भी दिखता है। अगर हम आज के आंकड़ों को देखें तो भारतीय लड़कियों में प्यूबर्टी शुरू होने की औसत उम्र करीब 10 साल है, जबकि पश्चिमी देशों में ये औसतन 12 से 13 साल है ना? ये एक दिलचस्प अंतर। और जब हम शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं तो ये एक पड़ाव पर आकर रुक भी जाता है। ये आंकड़ा ऐसी बात को दिखाता है, केवल 3% भारतीय लड़कियों की लंबाई ही 16 साल की उम्र के बाद थोड़ी बहुत बढ़ती है। मतलब ज्यादातर के लिए फिजिकल ग्रोथ का चैप्टर यहीं पर पूरा हो जाता है। तो अगर फिजिकल ग्रोथ का चैप्टर एक उम्र तक पूरा हो जाता है तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं। जैसा हमने शुरू में महसूस किया था, यौवन का आना सिर्फ शरीर का बदलना नहीं है, ये तो मन में नए सपनों और चुनौतियों के जन्म का भी समय है। तो असली सवाल ये है कि इस शारीरिक विकास से हटकर ये दौर मानसिक और भावनात्मक तौर पर कितना ज्यादा जरूरी है। इस पर सोचिएगा जरूर।